जग जाहिर है वो आए दिन कांग्रेस और राहुल गांधी के समर्थन में बयान देते रहते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं है। माले विधायक महबूब आलम ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के महागठबंधन और कांग्रेस में होने वाले प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। दरअसल ऐसी चर्चा है कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव का रिश्ता ठीक नहीं होने का असर महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बयानों के तीखे तीर खूब चल रहे हैं। अब सीपीआई-एमएल विधायक महबूब आलम के बयान ने बिहार की सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया है। उन्होंने पप्पू यादव पर हमला बोलते हुए साफ तौर पर कहा कि वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं। उन्होंने पप्पू यादव से अपनी स्थिति साफ करने को कहा है और कहा कि कांग्रेस के प्रति उनका प्रेम व्यक्तिगत है। नहीं, पप्पू यादव इज नॉट ए फैक्टर, कोई फैक्टर ना। पप्पू यादव महागठबंधन ना कांग्रेस है, पप्पू यादव की पार्टी क्या पहले वो तय करे ना भाई। अभी अचानक फिर जन अधिकार पार्टी का नाम ले रहा है, पार्टी को डिजोल्व कर दिया उसने। अब वो कांग्रेस में है कि नहीं है, वो अनाप शनाप बोलते रहते हैं। दरअसल कोसी और सीमांचल के क्षेत्र में खास प्रभाव रखने वाले पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन पप्पू यादव और तेजस्वी यादव का रिश्ता ठीक नहीं। उस पर से पप्पू यादव के कांग्रेस प्रेम में दिए जा रहे बयानों का असर महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर पड़ रहा है। कांग्रेस लगातार 70 सीटों की मांग को लेकर अड़ी हुई है, जबकि पप्पू यादव कहते रहे हैं कि कांग्रेस को कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसे में महबूब आलम के बयान ने महागठबंधन की राजनीति में हलचल मचा दी है। ये तो ठीक ही न कह रहे हैं। अभी तक तो जो कांग्रेस पार्टी ने भी आधिकारिक रूप से तो कुछ भी ऐसा नहीं प्रमाण दिया है। इन सब बयानों से यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या पप्पू यादव कांग्रेस के गले पड़ गए हैं, क्योंकि कांग्रेस कभी खुलकर पप्पू यादव के लिए आगे नहीं आई है। बावजूद इसके पप्पू यादव का कांग्रेस प्रेम कभी नहीं डगमगाया। शतरंज में प्यादा को हटा दो तो राजा को बचा पाएंगे मंत्री किस्ती लोग। तो प्यादा की वैल्यू है ना, तो हम प्यादा हैं शतरंज के। पूरा देश पप्पू यादव से प्यार करता है। हम सेवक हैं, हम नेता नहीं है, वो नेता हैं। हम सेवक हैं, हम बेटा हैं, वो नेता हैं। तो बेटा और नेता में फर्क तो है ना। हमारी वजूद हमारी जनता है, हम भगवान मानते हैं उसको। अब वो तय करता है वजूद के बारे में, कहाँ है नहीं है। अब इनको जनता का पता ही नहीं है। एक बार निर्दलीय लड़ेंगे तो पता चलेगा कि किनकी वजूद क्या होती है। वहीं महागठबंधन और पप्पू यादव के इस सिरफुटौवल को लेकर विरोधी मजे ले रहे हैं। पप्पू यादव की हालत तो वही हो गई है, डगरा का बैगन। इनको कोई अपना मानने को तैयार नहीं है। और पप्पू यादव तो एक्सीडेंटली चुनाव जीत गए हैं। अब तो कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि पप्पू यादव को महागठबंधन का हिस्सा मानते हैं नहीं। लेकिन एक बात मैं बताता हूं कि तेजस्वी इतने कमज़ोर हैं, जो बिहार के लोग जानता है, 2 व्यक्ति से डरते हैं, पप्पू यादव और कन्हैया से। बहरहाल कोसी और सीमांचल की सियासत में गहरी पैठ रखने वाले पप्पू यादव को लेकर राजनीतिक गलियारों के साथ चौक चौराहों पर अक्सर ये चर्चा होती है कि उनके और तेजस्वी यादव के रिश्तों की गांठ सुलझेगी या नहीं। बीते लोकसभा चुनाव में तेजस्वी ने पप्पू यादव को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन पप्पू यादव ने जीत दर्ज कर तेजस्वी यादव को सियासी तौर पर आईना दिखा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब सीधे चलते हैं देवनगरी देवघर और